टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए लाहौर तो रोक लो तब्दीली आई रहे। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। रिकॉर्ड बनाया कि छोटी गाड़ी को यहाँ से, दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम। तो यहाँ पे मैं राजा नासिर साहब से भी मैं 5% तक आप नहीं पहुँच सकते, रास्ता बहुत डिफिकल्ट है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं GB2 न्यूज़ और मैं हूं आसिफ माजानी। मेरे हमरा असलम किंग शिगरी भी मौजूद है। नाजरीन, इस वक्त हम शिगर फोर्ट में मौजूद हैं। यहां पर गिलगित बल्तिस्तान में टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए लाहौर से आए हुए दो मुअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद है। उनके हमरा जो गाइड किया है वो है वज़ीर नसीम शिगरी साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद है। साथ एडवोकेट मुनव्वर मसूद हीरा हमारे साथ मौजूद है और इन्होंने जो रोक सको तो रोक लो तब्दीली आई रे जो इमरान ख़ान के जो नगमा है उनके भी राइटर भी हैं और इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए 660 सीसी मिनी पिजारो गाड़ी यहाँ लेकर आए और जो अस्कोली टॉप तक इन्होंने लेके हम इनसे इस तमाम रास्ते के हाल अहवाल जानते हैं। जी, जब मैं यहाँ आया हूँ और हमने फ़ैसला किया आगे जाने का, तो इन्फॉर्मेशन ली रोड के बारे में, जो है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज यहाँ तशरीफ़ लाए और मुझे अपने चैनल पे जगह दी और मुझे ये मोहब्बत और ऑनर्स बख्शा। और तमाम GB वालों को और तमाम दुनिया के दोस्तों को मेरी तरफ़ से सलाम। आपने मुझसे पूछा जी इलाके में आपको वहाँ जाते हुए ड्राइव करते हुए क्या मुश्किलात पेश आई या क्या मामलात पेश आए। जब हमने ये डिसाइड किया कि हम यहाँ जाएंगे अस्कूली में और तिस्ते में, ये चूँकि आखिरी देहात हैं इस वैली के, इसके आगे इबादी नहीं है और जो यहाँ पे जाती हैं गाड़ियाँ वो भी काफ़ी हैवी किस्म की थी। हमारे पास सिर्फ 660 सीसी गाड़ी थी। अब हमने जब इन्फॉर्मेशन ली, पहले हमने गूगल से सर्च किया तो मुझे अफसोस से कहना पड़ेगा कि गूगल ने यहाँ से वहाँ तक का टाइम 2.5 घंटे लिखा हुआ था, जो कि बिल्कुल मिस गाइड करने वाली बात है। जीपों वालों से, दूसरे लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये 5 साढ़े 5 घंटे में पहुँचेंगे। वो दुरुस्त बात थी क्योंकि उनके पास हैवी जीपें थी, वो जा सकते थे, लेकिन हमें 11 घंटे लगे जाने में। और रास्ते में जब हम जा रहे थे तो जितने लोग भी मुझे मिले सब की एक ही नज़रिया था कि ये नहीं जाएगी। इवन रास्ते में जो बहुत से जगह जैसे हैदराबाद में लोगों ने कहा, दासू में लोगों ने कहा कि ये नहीं जाएगी, शर्त लगा ले। तो मुझे इवन नसीम साहब भी थोड़ा परेशान हुए ना, कहते मुनव्वर साहब मुझे तो लगता है 95% नहीं जाएगी। मैंने कहा देखे भाई, मेरे नीयत साफ़ है और इंशाल्लाह ताला अच्छे और नेक मकसद के लिए निकले हैं। हम इंशाल्लाह कोई सेल्फ़ प्रमोशन के लिए तो जा नहीं रहे, हम तो जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि यहाँ की टूरिज़म को प्रमोशन मिले, यहाँ के लोगों को बूस्टअप मिले। तो हमने फिर हिम्मत की, गए। रास्ता बहुत खूबसूरत है। शिगर वैली ने ये कह लें मेरा दिल जीत लिया है, इंतहाई खूबसूरत है। मुझे ख़ुसूसन हैदराबाद का जहाँ पे ये 2 दरिया मिलते हैं आके, एक बादशाह से आ रहा है, बादशाह दरिया, और दूसरा ये क्या नाम था इसका, बरालदो, उनका संगम बहुत पसंद आया। उनके सेंटर में भी एक कोल्ड डेजर्ट है, मैंने उसको भी विज़िट किया, बहुत अच्छा लगा। लोग बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे लगे। फिर आगे गए दासू से, वो और ख़ुसूसन वो क्या अपोली 1, वो बड़ा खूबसूरत था। दरिया जो है ये बड़ा मज़े का यहाँ पे, कम से कम दरिया में पानी तो है और काफ़ी बहाव तेज़ था, उसने बड़ा दिल को अच्छा लगा मुझे। और आसमानी मोड़ वो थोड़ा डेंजरस है, लेकिन एडवेंचरस जो है उनके लिए बड़ी मज़े की चीज़ है। हाँ, गाड़ी को ये मुश्किलात आ रही थी कि सम टाइम पत्थर नीचे से लगते थे, वो मामला था। लेकिन हाँ, अल्लाह का शुक्र है जब आगे पहुँचे हैं तो एक हमारे साथ अनफॉर्चुनेटली था। लेकिन हाँ, अल्लाह का शुक्र है जब आगे पहुँचे हैं तो एक हमारे साथ अनफॉर्चुनेटली एक और मामला हुआ कि जो अस्कूली का रोड था वो ड्यू टू लैंड स्लाइडिंग ये बंद था। उसकी वजह से हमें अल्टरनेट रूट जो था उसका, जहाँ से वो एक चौक सा बनता था वहाँ से राइट टर्न लेते थे तो तिस्ते पहुँचते थे, लेफ़्ट लेते थे तो स्कूले, वो सबसे ज़्यादा थोड़ा मुश्किल था। उसको हमने क्रॉस किया और आलमोस्ट रात 8 बजे वहाँ पे पहुँचे हम स्कूले में। तो मुनव्वर साहब मुझे ये बताएगा कि जो आपका सफ़र था शिगर से अस्कूली तक, तो ये आपने कितने घंटे में आपने तय किया? सर ये मैंने 11 घंटे में तय हुआ था। उसमें ऐसा था ना कि हम मुसलसल नहीं चल रहे थे, क्योंकि वैली इतनी खूबसूरत है कि मुसलसल चलना मुझे ये ऐसा महसूस हुआ कि ये ज़्यादती होगी। हम जगह जगह रुके हैं, हम हर गांव में रुके हैं, हम हर खूबसूरत पॉइंट पे रुके हैं। हमने वहाँ से लोगों से मुलाकातें की हैं, वहाँ लोगों से बैठे हैं, उनसे बातचीत की है।
लोगों ने बहुत हमारी वो इज़्ज़त एहतराम किया, मतलब तवाज़ो की मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, जैसे जैसे कोई कर सकता था। किसी ने बोतल पिला दी, किसी ने चाय पिला दी, किसी ने ऐसे, और सब ने जो हमारे लिए दुआ भी की और हमारे लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। और ये सब इन्हीं लोगों की दुआएं थी कि हम पहुंच गए, वरना रास्ता वाकई थोड़ा डेंजरस है और टफ़ था। लेकिन 660 सीसी के लिए थोड़ा टफ़ था, बाकी तो इतना मसला नहीं है। लेकिन 660 सीसी के लिए भी इतना भी टफ़ नहीं था कि हम उसको कहेंगे जी हमने बहुत कोई ये कर दिया, बड़ा टफ़ था, बस वो पुलिस रात से गुजार दिया, ऐसा नहीं है। तो यकीनन ये एक मिनी पिजारो गाड़ी है 660 सीसी, ये केटो अस्कुली तक लेके जाना बहुत मुश्किल काम है। यकीनन गिलगित बल्तिस्तान की तारीख़ में, या यूँ कहें कि पाकिस्तान की तारीख़ में, ये पहली बार आपने जो मिनी गाड़ी वहाँ कर लेके गए होंगे। और आपने शायद यूँ कहें अगर हम कि आपने तो पाकिस्तान में रिकॉर्ड ही कायम किया। सर ऐसा ही है, ये अस्कुले और तिस्ते की तारीख़ में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। पाकिस्तान की तारीख़ में भी कह सकते हैं, बल्कि मैं कहता हूँ कि दुनिया की तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। क्योंकि ये हमारा K2 जो है, ये आपको पता है इंटरनेशनल पॉइंट है, यहाँ पे रिकॉर्ड बनते रहते हैं, होते रहते हैं। तो फ़र्स्ट टाइम हम लोग ही इतनी छोटी गाड़ी लेके गए, और तिस्ते के और अस्कुले के लोगों ने भी इसकी तस्दीक की और उन्होंने खुशी का इजहार किया। उन्होंने भी हमसे पूछा कि आप इसको इतनी छोटी गाड़ी यहाँ ले कैसे आए ना, ये तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ। और सम टाइम तो हम वहाँ लोगों को देख रहे थे, वो हैरान हो रहे थे कि यार गाड़ी इतनी छोटी भी होती है, शायद वो कभी नीचे आई नहीं है वो लोग। तो उनकी नज़र में वही कंसेप्ट था जो बड़ी गाड़ियाँ, जीपें या ये TZ या प्राडो जाती है वहाँ पे, वो कंसेप्ट था। उनके माइंड में ये कंसेप्ट ही नहीं था कि ये गाड़ी इतनी छोटी भी हो सकती है। और वो जी तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट मोहसिन साहब, जो कि ये भी लाहौर से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। हम इनसे इस सफ़र के हाल अहवाल भी जानते हैं और इनसे ये भी पूछते हैं, जब आप अस्कुली पहुँचे इस मिनी गाड़ी में, तो रास्ते में लोगों के क्या रिएक्शन थी और आपकी क्या फीलिंग्स थी वहाँ पहुँच के, आपको कैसा एक्सपीरियंस आपके वहाँ पर रहा? शुक्रिया आसिफ भाई एंड असलम भाई, आपने मदु किया हमें यहाँ प्रोग्राम में। मुनव्वर मसूद साहिब जो हैं वो मेरे बड़े भाई भी हैं। तो हम जब यहाँ पे गए अस्कुली के लिए, तो मतलब बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि ये पॉसिबल है, जैसे उन्होंने बताया कि 95% तक आप नहीं पहुँच सकते, रास्ता बहुत डिफ़िकल्ट है। और जगह जगह पे हम रुक के मनाजिर को भी इंजॉय करते रहे। तो जो लोगों के तासरात थे वो यही थे कि हमारे जो हैं वो दुआएं आपके साथ हैं, लेकिन आप इतनी छोटी गाड़ी पे वहाँ पे जाना जो है वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन हमारा इरादे मुसम्मम थे। हमने सफ़र को बहुत इंजॉय किया, बहुत अमेजिंगली, मतलब लैंडस्केप्स हैं इस वैली के, इतनी वास्टनेस है यहाँ की वैली में, इतनी खूबसूरती है। हर जगह पे जहाँ गए लोगों ने हमें इस्तकबाल किया बड़े ही पुरखुलूस तरीके से। तो ये एक एक्सपीरियंस भी डिफरेंट था। मतलब खूबसूरत जगह के साथ खूबसूरत लोग जब मिलते हैं तो और भी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। जब हम अस्कुली पहुँचे तो वहाँ पे भी बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल लोगों का रहा। रात के 8 बजे थे, गांव वाले अक्सर लोग सोए हुए थे जो उठ के आ गए, और काफ़ी हल्ला गुल्ला शोर मच गया वहाँ पे कि ये कैसे पॉसिबल था जो ये सारा आपने किया। उसके बाद सुबह जब हुए तो उन्होंने बाकायदा एक तकरीब का इनेकाद किया। हमें वहाँ पे फूलों के हार पहनाए गए, और कोई चाय पे बुला रहा है हमें, कोई जो है वो खाने पे इनवाइट कर रहा है। सो हमें वहाँ से जो है वापस चुके जाना था नेक्स्ट डे तिस्ते के लिए भी, तो हम वहाँ से रवाना हुए। तिस्ते का रास्ता भी जो है वो काफ़ी खूबसूरत। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ लाहौर से आए हुए 2 मुअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद है, और उनको गाइड जिन्होंने की है वो है वज़ीर नसीम शिगरी साहब, और जो हमारे लाहौर से आए हुए मेहमान हैं उनका नाम है मुनव्वर मसूद हीरा साहब, और हमारे साथ एडवोकेट मोहसिन लाहौर से, वो भी लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं। हमारे साथ नसीम शिगरी साहब मौजूद है। हम इनसे इस रास्ते के हवाले में, जो रास्ते का हाल अहवाल है उसके बारे में पूछते हैं, और उनसे ये भी पूछते हैं कि जो अस्कुली तक एक 660 सीसी मिनी पिजारो गाड़ी जो कि तारीख़ में पहली बार वहाँ पर गई है, उनको ले जाना बहुत मुश्किल था। तो हम इनसे नसीम साहब से पूछते हैं कि उन्होंने कैसे गाइड किया। जी बताइएगा। जी जनाब, ये एडवोकेट मुनव्वर मसूद हीरा जी, ये रोक सको तो रोक लो तब्दीली आयरे के खालिक
और शायर लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं। ये इसके भाई है जी एडवोकेट मोहसिन मसूद। ये दोनों मेरे दोस्त थे जी। सर्दियों में मैं लाहौर गए थे, मैंने इनको दावत किया था, तो मेरी दावत पे लब्बैक कहते हुए दोनों बरादरान शिगर तशरीफ़ लाए। तो शिगर पहुंचने के बाद हमने ये फ़ैसला कर लिया कि यार अब तक तारीख़ में ये अस्कोली और तेस्ते जो गाड़ियों की बेस कैंप कहा जाता है, वहाँ अब तक छोटी गाड़ी 660 सीसी इंजन वाली गाड़ी अब तक तारीख़ में नहीं गए थे। हम लोगों ने फ़ैसला किया यार गिलगित बल्तिस्तान के टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए और ख़ुसूसन शिगर की जो टूरिज़म है उसको प्रमोट करने के लिए हमने एक फ़ैसला कर लिया कि हम अपनी गाड़ियों को हम तीनों बैठ के एक अस्कोली और तेस्ते 26 तारीख को हम अस्कोली पहुँचे और 27 तारीख को हम गए तेस्ते जाने का मतलब हमारा ये सिर्फ यही था कि हम टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए हमारे जो दोस्त थे भाई थे इनको लेके हम वहाँ तक गए। ये तारीख़ में पहली दफ़ा गाड़ी वहाँ पहुँचे है, हमने आलमी रिकॉर्ड बनाया है जी। नसीम साहब ये बताएगा कि जो ये मिनी गाड़ी है वो हमारे जो गिलगित बल्तिस्तान में ख़ासकर जो अस्कोली साइड पर जब जाती है गाड़ियाँ तो रोड बहुत दुश्वार गुजार रास्ते हैं, तो कैसे गाड़ी को उधर लेके गए और गाड़ी आखिरी पॉइंट्स पर जो पहुँचे तो आप लोगों की क्या वहाँ पर फीलिंग्स थी? जी सर, ये सबसे पहले तो ये टोयोटा गाड़ी जाता था, वो भी बड़ी मुश्किल से, इतना डेंजरस रास्ते थे। हमने सिर्फ लोगों को इसलिए अवेयरनेस देने के लिए हमने ये सफ़र तय किया था कि आगे डाउन से जो हमारे पाकिस्तान से जो हमारे सयाह आएंगे उनको दिखाने के लिए कि हम छोटी गाड़ियों को ले जाके वहाँ तेस्ते और अस्कोल में पहुँच सकते हैं। तो रास्ते में खैर मुश्किल रास्ता ज़रूर मौजूद है, मगर अगर हिम्मत करे तो फिर वो नामुमकिन नहीं है। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ जो हमारे नुमाइंदा है असलम किंग शिगरी साहब, हम इनसे मज़ीद इस हवाले से, इस जर्नी के हवाले से मैं असलम साहब को कहूँगा कि आप इनसे इस बारे में तफसीलात पूछिएगा। शुक्रिया आसिफ भाई, हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने वहाँ से आकर हमारे मेहमानों का हौसला अफजाई किया। मैं मोहसिन भाई और अनवर भाई वज़ीर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा मैं वज़ीर नसीम साहब का करता हूँ कि उन्होंने जो हमारे लाहौर से आए हुए हैं मेहमान हैं उनको गाइड करके हमारे जो शिगर का जो खूबसूरती हैं, शिगर का जो यहाँ पे सबको पता है कि यहाँ से वहाँ तक छोटी गाड़ी नहीं जाती, तो उन्होंने आपने गाइड करके इनको वहाँ तक ले गया। हमारा जो यहाँ पे जो कल्चर है उनको आपने आगे सोशल मीडिया के ज़रिए और हर चीज़ के ज़रिए आपने उजागर करने के लिए कोशिश की। तो यहाँ पे मैं राजा नासिर साहब से भी मैं अपील करता हूँ कि इनके हौसला अफजाई करें, क्योंकि उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है कि छोटी गाड़ी को यहाँ से वहाँ तक तीसरे तक वहाँ तक ले गए। तो मैं राजा नासिर साहब जो हमारे मिनिस्टर हैं उनसे भी मैं मुताबिक करता हूँ हमारे शिगर के आवाम की जानिब से कि इनका हौसला अफजाई की जाए। वो एक बार आपको दोबारा बताता चलूँ कि ये राइटर है तब्दीली आई रे इमरान खान हुकूमत की, इमरान खान साहब का जो नगमा इन्होंने लिखा है तब्दीली आई रहे, तो इसी के साथ इनको हमारी जो गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरती से काफ़ी मुतासिर थे, काफ़ी सालों से यहाँ पर आ रहे थे। तो अचानक इन्होंने वज़ीर नसीम साहब के हिदायत पर और उन्होंने इनको गाइड किया, तो इन्होंने अस्कोली तक जाने का एक मिनी गाड़ी को लेके जाने का इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। मैं पीटीआई हुकूमत और टूरिज़म मिनिस्टर राजा नासिर अली ख़ान साहब से एक बार दोबारा गुजारिश करता हूं कि जो हमारे मेहमान हैं इन्होंने एक मिनी गाड़ी को शिगर के अस्कोली तक ले जाकर जो वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने कायम किया है, इनकी हौसला अफजाई की जाए। और मुनव्वर मसूद हीरा साहब का ये भी कहना है कि उन्होंने जो यहाँ तक जो इन्होंने रिकॉर्ड कायम की है वो शिगर के लोगों और राजा आज़म ख़ान साहब के नाम किया है। इसी के साथ असलम किंग के हमरा आसिम माजानी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।